हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। आज मैं आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, मुझे मालूम है हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको सॉल्यूशन चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें बहुत डाउट आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स को सही से कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और तरीके बताऊंगा ताकि जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई दोहराया ना हो कि आप जब बैठो न्यूमेरिकल लगाने तो फिर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो। तो मैं आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा बेटा। ठीक है, अब समझिएगा। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखा देता हूं ताकि जो हमारे जो भी सवाल आएंगे उसमें ये सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारी जो भी वीडियो आएंगी उसमें सारे के सारे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, चाहे वो आईआईटी हो या नीट हो या फिर हमारे जो भी हमारे क्लास 12 में बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे मैं बात करता हूँ कुछ फॉर्मूले की। ठीक है, मैं फॉर्मूला लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला काम है बेटा मास परसेंटेज। ये याद रखना बेटा, आपको मालूम होगा W/W परसेंटेज, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है तो याद रखे बेटा, ये होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे बेटा 100, क्योंकि आप परसेंटेज कभी भी निकालोगे बच्चा 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? अब समझिए बेटा, अब ऐसे ही आपको V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाए तो बस कुछ नहीं करना बेटा। यहां देखो ये V है, ये V है, तो देखो सॉल्यूट और सॉल्यूशन वो तो अपनी जगह पर रहेंगे ही रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ध्यान समझना जरा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन वहीं पर रख देना। बस V है, V का मतलब वॉल्यूम, तो आप ले लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? अगर मैं ऐसे ही बात करूं वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो आप क्या बताओगे बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूले सीखो बेटा बहुत ध्यान से, ऊपर सॉल्यूट रहेगा ही, नीचे हमारा सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये है W। W का मतलब ये मास को बता रहा है मेरे बच्चे, ये मास को बता रहा है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट। और V किसको बता रहा है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। बताइए क्लियर है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? ये 3 फॉर्मूले याद हो गए। अच्छा, अगला देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन की बात करें। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, ये थोड़ा समझ लो। मोल फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, जीटा से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब देखो मान लो जैसे ए के मोल्स पूछ दे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहा है तो क्या करोगे? तो आप ए के मोल्स रख दो अपॉन टोटल मोल्स जो भी है। मान लो मैंने बी ले लिया, ए की जगह आप वाटर ले सकते हो, बी की जगह आप शुगर रख सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ही आपको बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे बेटा? तो बी के मोल रख दीजिए अपॉन टोटल मोल्स रख दीजिए। बताइए ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब मोलैरिटी क्या होता है? अब अगला मैं फॉर्मूला सिखा दूं मोलैरिटी बेटा। तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा, ये भी सीख लो बेटा। मोलैरिटी, इसको बेटा एम से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा बेटा सॉल्यूट के मोल्स होने चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे हम लोग। अब याद रखिएगा ये हमारा लीटर में होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। किसमें होना चाहिए बेटा? ये लीटर में होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो एमएल में दे दे तो पता है क्या कर देना? मान लो अगर फॉर एग्जांपल एमएल में ये दे दे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ऐसे मोलैलिटी पूछे तो नीचे आप क्या करोगे बेटा? मोलैलिटी में हम लोग क्या करेंगे, नीचे आप मास ऑफ सॉल्वेंट रख देना। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। ठीक है बेटा, आपके सामने सवाल आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको कराऊंगा मैं ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए मेरे प्यारे बच्चे। बस सब चैनल पर बने रहना। ठीक है, अब देखिए बेटा सवाल बोल रहा है अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। मुझे दिया गया बेटा 10% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ, अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो। ये वेट किसको बता रहा है बेटा? मास को बता रहा है, यानी ये हमेशा सॉल्यूट की बात करेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये सॉल्यूट की बात करेगा और ये किसकी बात करेगा बेटा? सॉल्यूशन की बात करेगा। क्लियर है? ये सॉल्यूट की बात करेगा, ये सॉल्यूशन की बात करेगा। इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन
100 ml। देखो बेटा वॉल्यूम है ना, इसलिए यहां पे 100 लेके चलना, ठीक है। अगर मान लो W/W होता तो इस केस में हम यहाँ पे 100 ग्राम लेते, याद रखिएगा, ठीक है। अगर W/W होता बेटा तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लेते बेटा, ग्राम लेते, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ W है, यहाँ V है, तो यहाँ तो आप ग्राम में ले लेना, और यहां पर किस में लोगे बेटा, ml में, यानी 10 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। बेटा हमेशा सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है, ये बात याद रखना, ये बात क्लियर है। अच्छा अब देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड W/W परसेंटेज, क्या होता है फॉर्मूला। अभी मैंने बताया आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, बताइए, यही तो फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास चाहिए हमें बेटा, सॉल्यूशन क्या देखो क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। अच्छा और देखो सवाल में क्या दिया गया, हमको डेंसिटी दिया गया, क्या डेंसिटी दिया गया बेटा, कितना दिया, 1.25 ग्राम पर ml। बताओ बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सबसे पहले ना W/W का फॉर्मूला लिखा करो, पहले फॉर्मूला लिख लो बेटा। W क्या बता रहा है बेटा, मास को, तो यह हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। बताइए यहां तक बात समझ में आई बेटा, कोई बच्चा है जिसको यहां तक समझ में ना आया हो। अब मेरी बात समझिएगा बेटा, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो ज्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं, मोर क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। शुगर ये हो गया बेटा सॉल्यूट दिया है, ये हमको सॉल्यूट का मास दिया है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया है 10 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, इनटू यहाँ पे 100 लगा दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है बेटा, इसके लिए क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन आप यहां से निकालो, यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। देखो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, मास निकालो बेटा, यानी m बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे और डेंसिटी ले लेंगे सॉल्यूशन का। बताओ क्लियर है, m इक्वल्स टू ρV होता है, m इक्वल्स टू VD होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 100 ml। अच्छा डेंसिटी कितना है बेटा, 1.25। अब मेरे बच्चे इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया बेटा, 125 ग्राम। बताओ क्लियर है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, क्या आपके सामने मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया बेटा 125। अब क्या आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बेटा आपके सामने अगला सवाल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सेम सवाल है, आपको कर लेना है, ठीक है, ये सवाल आपको कर लेना है बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहां ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, वेट है, यानी 5 ग्राम। 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ बेटा, 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम HNO3 डिजॉल्व इन कितना ग्राम बेटा, देखो W है यानी ग्राम लेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन। बताओ बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, अब देखो समझना बात को। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 5 ग्राम HNO3 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या हमको, फाइंड द मास ऑफ HNO3। W/W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है फॉर्मूला। अभी मैंने आपको सिखाया मेरे बच्चे, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे आप बेटा, बताओ बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 100। आ रही बात समझ में। अच्छा अब देखो, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास चाहिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है बेटा, ये सवाल ऐसा है ना कि इसमें आप गलती कर सकते हो, इसमें आप गलती कर सकते हो, ठीक है। क्या आप इसमें गलती कर सकते हो, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें हमको मास बताना है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो आपने इसका मतलब लिख लिया, पर याद रखो जो ये 5% दिया ना, ये इसकी वैल्यू दिया गया है, यही मैं इसीलिए बार बार ये लिख रहा हूँ ये चीज, ताकि ना आप गलती नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपको लगेगा अच्छा 5 ये हो गया, 100 हो गया, 100 कर दोगे, सवाल गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5 आ गया। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट तो बेटा हमको निकालना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml, 100 ml में बोल रहा है बेटा। एक काम करो बेटा, ठीक है, यहां पे अपन लोगों को क्या दिया गया बेटा,
अब हम ये जो लिखे हैं ना बेटा, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब सवाल जो होगा ना बेटा, इससे नहीं होगा, याद रखना। पता चले आप 100 ग्राम यहां लिख दो, अगर सवाल इससे होता तो फिर उनको वॉल्यूम देने की क्या जरूरत था। बात समझिए, अगर सवाल हमारा इससे हो जाता तो वॉल्यूम से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बार बार ये कट करके दिखा रहा हूं, आप क्या गलती करोगे। तो यहां पर वॉल्यूम दिया है बेटा, समझने में जरा। वॉल्यूम दिया कितना दिया बेटा, सॉल्यूशन का 100 ml। अच्छा, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई बेटा, देखो डेंसिटी दिया गया 1.4 ग्राम पर ml। बताओ दिया गया है, मास निकाल लो सॉल्यूशन का, m इक्वल्स टू रो वी कर दिए बेटा। 1.4 इंटू 100 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 140 ग्राम। बताओ ये आया, मास आया 140। अब देखो बेटा, यहां पे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 140 इंटू यहां कर दिया 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो गया। सॉल्व करोगे आंसर मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, यहां पर आप इसको x मान लेना, आंसर आ गया 7 ग्राम। बताओ क्लियर है बेटा, आई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, मोल फ्रैक्शन से सवाल है मेरे बच्चे। बात समझ में, मोल फ्रैक्शन सवाल है, आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मुझे मालूम है आपको सवाल आते हैं, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट है, उनको उनसे गलतियां मत करना। सवाल को देख के ना बच्चा गलतियां कर देता है, वो नहीं करना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सवाल बोला, इफ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 54 ग्राम H2O। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने ले लिया 40 ग्राम NaOH जो है ये बेटा प्रेजेंट है 54 ग्राम H2O में। आ रही बात समझ में। अच्छा, 40 ग्राम NaOH 54 ग्राम H2O में है। हमको बताना फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। इनका मोल फ्रैक्शन बताना है मेरे बच्चे। मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा आपको, जरा ध्यान दिएगा। क्या आपको ये गिवन मास दिया गया है, क्या आपको गिवन मास दिया गया है NaOH का। NaOH और H2O दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जरा थोड़ा ध्यान समझिएगा बेटा सवाल को, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास निकाल लो जरा। सोडियम कितना हो गया बेटा 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। सॉल्व किए कितना आ गया 40 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालो बेटा। NaOH के मोल्स निकाल लो बेटा, कितना आएगा। मैं ऐसे लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं। अच्छा, गिवन मास, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बेटा 40 ग्राम, और मोलर मास कितना है मेरे बच्चे 40। सॉल्व करो कितना आ गया 1 आ गया। क्या NaOH के मोल्स आ गए, क्लियर है, NaOH के मोल्स आ चुके हैं बेटा। ऐसे ही वाटर का निकाल लो, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी मैं कोई सवाल लगवाऊं बेटा, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, ताकि साथ साथ आप करते रहा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको पता चलेगा आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो। फिर सर, हमारी वीडियो जब देख रहे होगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा हूँ, सर ने इस चीज को ऐसे किया, ठीक है। अच्छा, 54 ग्राम H2O की बात करें तो बेटा यहाँ पर गिवन मास तो दिया गया 54 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 16, क्या 18 आ गया मेरे बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वाटर का, वाटर है क्या आएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बेटा 54, मोलर मास कितना है 18। सॉल्व करेंगे आ गया 3। बताओ वाटर के मोल्स और NaOH के मोल्स आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और H2O। इनका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, करेंगे ऐसे, जब आपको NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो आप लिख लो ऐसे काई NaOH। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर रख देना। बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। टोटल में NaOH के मोल्स आ जाएंगे और किसके आ जाएंगे बेटा, वाटर के आ जाएंगे। बताओ क्लियर है। अच्छा, NaOH के मोल्स कितने हैं बेटा, NaOH का जो मोल हमने निकाला बेटा वो आया 1। अच्छा, यहां पर भी 1 आ गया। H2O का मैंने कितने का 3, तो कितना आ गया 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25। बताओ आ गया। ऐसे क्या आप वाटर का निकाल सकते हो। अच्छा, निकल जाएगा, उसका निकालोगे 0.75 आएगा। अब आप कहोगे सर आपको इतना जल्दी कैसे मालूम। मेरे बच्चे बहुत ही एक आसान कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि काई ए प्लस काई बी, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो 1 के बराबर आती है। जैसे हमने यहां लिखा NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इनकी वैल्यू बेटा 1 के बराबर आती है। अब NaOH का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, कितना है 0.25, रख दीजिए आप यहाँ पे 0.25,
वाटर का निकालना होगा तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे, 1 में से 0.25 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.75। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया, क्या आपको सवाल ये समझ में आया, आया समझ में बेटा। तो हम अब अगले सवाल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा अगला सवाल आ गया आपके सामने, मोलैरिटी का सवाल। अब मोलैरिटी के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी के सवाल को हम लोग कैसे करना है, जरा इसको अच्छे समझिएगा। बोल रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट। बच्चा बोलेगा सर आपने पहला ही सवाल इतना अच्छा दे दिया। सही सवाल है बेटा, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल ही करवाऊंगा, ठीक है। पर छोटे छोटे सवाल लेके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया गया है, हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी, और हमको दिया वेट बाय वेट। अच्छा, दिमाग बेटा यहीं पे, मैं स्टार्टिंग से इसी पे बात कर रहा हूं, थोड़ा समझो, थोड़ा अच्छे समझो। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे कि 10 ग्राम, मैं फिर बोल रहा हूं ना बेटा, ये सॉल्यूट को बताएगा और ये W किसको बताएगा, ये यहां वाला सॉल्यूशन को बताता है जो अपॉन में होता है। अब दोनों W W है तो दोनों ग्राम ग्राम में लेके चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है बेटा, तो 10 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। पूरा कहानी सेम एक ही कॉन्सेप्ट पर है बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, अब क्या करें, क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोलैरिटी क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखा करो बेटा। पहला काम है आपको फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला मोलैरिटी एम की बात कर, एम, एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ बोलते भी जाइए बेटा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए बेटा, ये लीटर में होना चाहिए। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगर ml में देगा वॉल्यूम तो फिर आप क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब थोड़ा समझना मेरे बच्चे, कहानी को थोड़ा समझना। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, यहां पे n की वैल्यू निकाल लो, मोल्स, यहां पे मोल्स कौन है बेटा, सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना दिया H2SO4 का 10, और अगर इसका मोलर मास निकालोगे कितना आएगा बेटा, आपको मालूम है 2 इंटू 1 प्लस सल्फर कितना होता है 32, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 16 कर दोगे। अब जैसे ही करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा 98। बताओ क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसको कैलकुलेट मत करना, बच्चा होता है ना कैलकुलेट करने लगता है, 2 से 2 5 या 10 है, अब इसको कैलकुलेट कर, क्या क्यों कर रहे हो यार, क्या जरूरत है आपको ये कैलकुलेट करने की, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपका ये फाइनल आंसर है, नहीं ना। जब आपका ये फाइनल आंसर नहीं है तो फिर आप अभी यहां पर कैलकुलेट मत कीजिए, क्या पता आगे चल के कट जाए, कहीं पर कट जाए, मर जाए, गिर जाए, है। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा, वॉल्यूम निकालना आप उन लोग को, वॉल्यूम सेम वही कहानी आएगी बेटा। देखो डेंसिटी दिया गया है तो समझ लो m बराबर रो भी लगेगा ही लगेगा, याद रख लो दिमाग में कि अगर डेंसिटी दिया गया है तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो सॉल्यूशन का मास दिया गया है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, तो वॉल्यूम बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है m बराबर रो इंटू वी। अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी आएगा। मास की वैल्यू कितनी है बेटा 100, अच्छा, और डेंसिटी अपनी कितनी है बेटा 1.1, 1.1। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये आ गया ml में। आ रही बात समझे, अगर ये ml में आ जाएगा तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अगर ml में दे सवाल, अगर बेटा सवाल तुमको ml में आ जाए, बहुत ध्यान समझो, ml में आ जाए तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ रही बात समझ में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए बेटा, पुट पुट करता हूं मैं सारी चीजें मैं पुट करता हूं, मैंने सब चीज कर दिया। अब यहां पर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, मोलैरिटी निकालते हैं। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 10/98, 10/98, कोई दिक्कत नहीं, लिखते चले जाओ। सॉल्यूशन ये कितना दिया बेटा हमको, वॉल्यूम कितना दिया सॉल्यूशन का, ये आ गया 1000/11 आ गया। अब मैंने कहा था ये ml में होगा तो 1000 से कर देना मल्टीप्लाई।
अब क्या इसको आप कट पीट करके सॉल्व कर लोगे? बताओ। देखो भाई, ये से तो ये गायब हो जाएगा, पहली बात तो ये 11 ऊपर आ जाएगा तो 110 हो गया, 110 अपॉन 98। बताओ, बात समझ में आ रही है? हमको मालूम है ऊपर 110 है और नीचे 98 है। अगर ऊपर मान लो 200 होता, 200 होता, तो ये वैल्यू कट करते तो आप 2 बार में आता, लेकिन हमें मालूम है 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 1.3। और यूनिट जरूर लगा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, सवाल समझ में आया? अगला सवाल मैं लेके आऊंगा और आखिरी सवाल मोलैलिटी पर। ठीक है बेटा, चले बेटा, एक लास्ट सवाल लेकर आया हूं, मोलैलिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब क्या हुआ कि हमको मोलैलिटी बताना है और जो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड दिया, इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डाला गया। मोलैलिटी क्या होता है पहले तो ये बताओ, मोलैलिटी होता क्या? मोलैलिटी क्या होता है बेटा? आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट याद रखे बेटा, क्या है ये? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास होना चाहिए। क्या आपको सॉल्वेंट का मास दिया गया? बिल्कुल दिया। देखिए बेटा, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया हमको, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया। एन निकाल लो। एन कैसे निकलेगा? एन हमारा निकलता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एन होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स होते हैं बेटा। मेरे बच्चे, इथेनोइक एसिड है, फॉर्मूला याद रखो, ये होता है CH3COOH। इथेनोइक, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बेटा यहां पे निकालोगे तो यहां 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है? 60 आता है। कितना आता है बेटा? 60। गिवन मास है हमारा 2.5, मोलर मास है 60। अब मेरे बच्चे इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.04। कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स है तो यूनिट लगा लीजिएगा, मोल्स आ गए हमारे। बताइए, क्या एन की वैल्यू आ चुकी है? क्या सवाल में आपको कैपिटल डब्ल्यू दिया है 75? सवाल में आपको दिया कैपिटल डब्ल्यू 75 ग्राम। अब मेरे बच्चे, जब ग्राम में होगा तो यहां क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो चलो निकालते हैं हम लोग। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ चुका है 0.04, ये आ गया 75। ठीक है, ग्राम में, इसलिए यहां पे क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। बताओ, ये बात समझ में आ रही? अब इसको मेरे बच्चे आप सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करने के बाद मैं आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है बेटा, जो आंसर होते हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करेंगे। ठीक है, आप एक्यूरेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा आएगा बेटा 0.5 के आसपास आएगा, 0.5। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? या तो स्मॉल m लिख दो या फिर मोल्स पर केजी। बताओ, बात समझ में आ रही? क्या आपको बात समझ में आ रही? तो ये हमारे सवाल थे जो मैंने आपको सिखाया। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। अगला जो वीडियो आएगा मेरा, अगला जो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आप सीखोगे हेनरीज लॉ के बारे में, उसमें सीखोगे आप राउल्ट्स लॉ के बारे में, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सवाल कैसे होते हैं। मतलब ये जो टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। कॉलिगेटिव हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गए हैं, और वॉन्ट हॉफ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जो अगला वीडियो आएगा मेरा वो बहुत बेहतरीन आने वाला है बेटा, और उसमें इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं वो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं आते। मैं तुमको सिखा दूंगा न्यूमेरिकल एक्चुअली करेंगे कैसे। जो भी हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो बच्चे हमारे CBSE क्लास 12 में, इन सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, अगर मेरे बच्चे ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम पर पेज भी है, उसको भी आप वहां से देख सकते हैं, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम है, आप जानते हैं, टेम्परेचर।